अक्सर आपने सुना होगा कि कितना मसल मैस गेन हुआ है आपका। क्या जो नंबर आपको बताए जाते हैं वो आपका एक्चुअल मसल मैस है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि जो मैस आपको बताया जाता है उसमें वाटर, ग्लाइकोजन और कनेक्टिव टिश्यूज़ का मैस भी शामिल होता है, नॉट एक्चुअल मसल फाइबर मैस। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में रिसर्च क्या कहती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी बिगिनर से। बिगिनर्स वो होते हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी न्यूली ट्रेनिंग स्टार्ट की होती है। ये एक 2018 के रिव्यू है जिसके मुताबिक जो पहले 4-5 सेशन से मसल के अंदर जो ग्रोथ नज़र आती है वो एक्चुअली मसल डैमेज होने की वजह से मसल में सोजिश होती है, ना कि कोई नया मसल फाइबर। प्योर मसल फाइबर्स की ग्रोथ एकदम से स्टार्ट नहीं होती, उसके लिए तकरीबन 20 सेशन चाहिए होते हैं जो कि तकरीबन 5 से 6 हफ्ते बनते हैं। बिगिनर्स पहले 1 साल में तकरीबन 4 से 8 पाउंड एक्चुअल मसल मैस हासिल करते हैं जो कि तकरीबन 2 से 4 किलोग्राम बनता है। और लीन बॉडी का मसल मैस थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि जो ट्रेन मसल है उसमें वाटर और ग्लाइकोजन की स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे जी इंटरमीडिएट की, जिन्हें 6 माह से लेके तकरीबन 2 से 3 साल हो गए होते हैं ट्रेनिंग करते हुए। अब यहाँ से मसला स्टार्ट होता है और मसल ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाती है और जो मसल बनने का प्रोसेस होता है जिसे हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं वो भी काफ़ी हद तक काम करना छोड़ देता है। बेशक आप अपनी ट्रेनिंग को जितना भी टफ करते जाएं, मसल ग्रोथ सिग्नल कमज़ोर पड़ जाते हैं। सालाना 3 से 6 पाउंड मसल फाइबर मैस गेन होता है जो कि रफली 1 से 3 किलोग्राम बनता है और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस मज़ीद स्लो होता जाता है। अब हम बात करते हैं जी एडवांस लिफ्टर्स की। ये वो लोग होते हैं जिन्हें 2-3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया होता है ट्रेनिंग करते हुए और इनके लिए मसल ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो मज़ीद स्लो हो जाता है। हमारी बॉडी में नए टिश्यू बनने की रफ्तार वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। इस अमल को एनाबॉलिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसके अलावा मसल ग्रोथ में जेनेटिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एडवांस लिफ्टर्स में मसल ग्रोथ कम होने की एक ये भी वजह होती है कि वो अपनी जेनेटिक लिमिट को पहुंच गए होते हैं। इस तरह जो एडवांस लिफ्टर होते हैं वो सालाना 1 से 2 पाउंड मसल फाइबर ही हासिल कर पाते हैं जो कि तकरीबन आधे से 1 किलो के दरमियान बनता है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि वो जितनी हार्ड ट्रेनिंग करेंगे उतनी जल्दी उतनी रफ्तार से उनके मसल ग्रो करेंगे और वो इस बात को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते कि हकीकत में उनके मसल फाइबर को ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा, जैसा कि हमने इस वीडियो में एक रिसर्च को डिस्कस किया। तो मसल बिल्डिंग कुछ हफ्तों का नहीं बल्कि महीनों और सालों का प्रोसेस है और बुनियादी असूल सब के लिए सेम है, बेशक आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस लिफ्टर हो। पहली चीज़ कि आप अच्छी फॉर्म के साथ ट्रेनिंग करो और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ख्याल रखो, मतलब हर नए सेट में या वेट इंक्रीज करो या नंबर ऑफ रेपिटेशन को इंक्रीज करो। और दूसरा